मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे बिहार, पटना में डालीबाग में बीपीएससी के छात्र आंदोलित हैं, जिस पे पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। इसी को समझाने के लिए आज आया हूं कि क्या चल रहा है, क्यों है, आखिर ये छात्र आंदोलित क्यों हैं, इनकी समस्या क्या है, क्यों यह इस बीपीएससी के बच्चे हैं, काफ़ी क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको समझ में क्यों नहीं आ रही है जो वर्तमान की सरकार, जो बीपीएससी के चेयरमैन जो कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसमें और बच्चों में क्यों समझ में नहीं आ रहा है। आखिर कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कन्फ्यूजन होगा बच्चों में, तभी तो आंदोलन के लिए आ गए हैं। 6 तारीख को आज से शुरू हो जाएगा उनका एडमिट कार्ड मिलना, जो प्रवेश पत्र होता है वो मिलना शुरू हो जाएगा। 13 तारीख को पेपर है, टाइम है नहीं, और बच्चे सड़क पे हैं जो बिहार के अधिकारी बन के और बिहार को चलाएंगे। ऐसी क्या समस्या आन पड़ी है, आइए समझते हैं इसको। इसी को बताने के लिए तो उसमें खान सर से लेके और तमाम जो कोचिंग सेंटर के जो शिक्षक हैं वो लोग भी इसमें कूद चुके हैं। तमाम लोग अपना अपना इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन वो उसका मूल नाम है नॉर्मलाइजेशन। जैसे मान लीजिए कि 13 तारीख को पेपर होना है, 1.5 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का 2 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप, टिक लगाने वाला क्वेश्चन है, लंबा लिखना नहीं है। लेकिन अब उसमें यह सिस्टम है कि आप जैसे मान लीजिए 2 पाली के पेपर जो होंगे, तो प्रथम पाली में जो बच्चे आएंगे उनके पास भी उतने ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन हो सकता है उस पाली के बच्चों के पास जो क्वेश्चन हो वो सरल हो, सहज हो, तो जिसमें उनका नंबर ज़्यादा मिल सकता है। और जो दूसरी पाली के बच्चे होंगे उनका क्वेश्चन टफ हो तो उनको नंबर कम मिल सकता है। तो इस नॉर्मलाइजेशन का ऐसा सिस्टम है कि जो कम नंबर पाएगा वो भी क्वालिफाई कर सकता है, और जो ज़्यादा नंबर पाएगा वो छठ के बाहर भी हो सकता है। समझिए, आप ज़्यादा नंबर पाके इस नियम के हिसाब से बाहर चले जाएंगे, और जो कम नंबर पाएगा वो क्वालिफाई कर सकता है। इसी को लेके भ्रम में है। लेकिन अब मान लीजिए बच्चे तो भ्रम में हैं कि भाई नॉर्मल सी बात है कि इस तरह से क्वेश्चन बनाइए कि दोनों को बराबर 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 हो। साफ जो निकले कि इतना सीट है, मान लीजिए कि 500 सीट है, 5 लाख बच्चे भरे तो 500 बच्चे लिए जाएंगे। तो जो सबसे टॉप के जो नंबर पाएंगे 500 बच्चे, उनको सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि दोनों पाली की बच्चों का नंबर कैलकुलेट किया जाएगा। तो जो पाली के नंबर ज़्यादा होंगे, जैसे मान लीजिए सेकंड पाली का जो सेकंड पाली के जो बच्चे बैठे वो नंबर ज़्यादा पा गए, और फर्स्ट पाली में बच्चे नंबर कम पाए, तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करके और 100 से भाग देके और उसके बीच का रास्ता निकाला जाएगा। माने उनका कम कर दिया जाएगा और इनका बढ़ा दिया जाएगा एक तरह से। जब दोनों को वो भाग करके परसेंटेज निकाल के और उसमें 100 का भाग दे दिया जाएगा, तो बीच का जो रास्ता निकलेगा उस आधार पे वो मेरिट बनेगा। ये है इसमें खेल, ये है इसमें गणित। इसी वजह से बच्चे भ्रम में हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन कहाँ से लगा दिया, क्यों लगा दिए। ये तो आपकी अपनी कमी है। जो भी क्वेश्चन रखिए इस तरह से रखिए कि फर्स्ट पाली में भी लगभग उसी तरह का क्वेश्चन हो, सेकंड पाली में भी उसी तरह का क्वेश्चन हो। वो किस्मत की बात है। छोड़ दीजिए नॉर्मलाइजेशन, अगर बच्चे मांग रहे हैं तो हटा के और नॉर्मल कर दीजिए। अब टाइम सरकार के पास भी नहीं है, सरकार इस नियम को लगा दी है, कानून बना दी है, अब विधि व्यवस्था के हिसाब से चलना पड़ेगा। सरकार जो नियम करेगी उस पर चलना पड़ेगा। लेकिन इससे बच्चे, जो नहीं आएगा बच्चा, वो समझेगा कि मैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से छट गया, और जो आ जाएंगे वो अपनी किस्मत मानेंगे। उसमें प्रतिभा महत्वपूर्ण नहीं होगा, वो अपने आप पे गर्व नहीं करेगा। ये एक भय जो है
जो बच्चों को आंदोलन के लिए सड़क पर ला दिया है। अब नॉर्मलाइजेशन से पहले क्या होता था, ये भी समझना और समझाना बहुत जरूरी है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, आम लोगों के समझ में नहीं आएगी। आम लोग भी सुनेंगे तो गुस्से में आएंगे कि भाई क्या बात है, क्यों इस तरह से कर रहे हैं, पहले जिस तरह से चल रहा था उस तरह से व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है। इसमें गोलमाल होने की भी संभावना है। इसीलिए बीपीएससी के बच्चे बीपीएससी के उससे बात करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री से भी बच्चे बात करना चाहते हैं। इसमें तमाम शिक्षक भी कूद गए हैं। भैया इसको हटा के फेयर नॉर्मल जो जितना नंबर पाएगा, मान लीजिए कि 5 लाख बच्चे हैं, 500 सीट है, ऊपर से जो टॉप पे 5 नंबर आएंगे उसमें रिजर्वेशन कर दीजिए। रिजर्वेशन का कोटा अलग अलग होगा, रिजर्वेशन के हिसाब से जो क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से बच्चे चले जाएंगे, अपना क्वालिफाई कर जाएंगे। ये नॉर्मलाइजेशन जो नया नियम लगाया गया, इससे बच्चे भ्रम में थे, हैं और रहेंगे भी, और उससे नुकसान होगा सरकार का। और यूथ में बहुत ताकत होती है। बच्चे साल साल भर मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, एक सपना देखते हैं, उस सपने पे कुठाराघात करने की क्या जरूरत है। अगर नॉर्मल जिस तरह से चल रहा था उस तरह से नॉर्मल परीक्षा होगा, बच्चे क्वालिफाई करते हैं नहीं करते हैं या उनके किस्मत की बात है। पास कर जाते हैं तो बल्ले बल्ले है, नहीं तो बच्चा सोच लेगा कि मैं उस मेरिट लिस्ट में नहीं आया, मेरा नंबर कम था, तो फिर आप अगली तैयारी करेगा, नहीं तो अपना कुछ दूसरा भविष्य देखेगा। जो प्रक्रिया है अब ये इतना टेढ़ा प्रक्रिया डाल दिए गए हैं कि बच्चे भ्रम में रहेंगे। क्या क्यों अब उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें धोखा होना है, कुछ गोलमाल करेगी बीपीएससी, इसीलिए इस नियम को लगाया गया है। कुछ अपने चहेते लोगों को लाने के लिए ये लगाया गया है। अब यह नियम कितना सफल होता है, इसके आड़ में गोरख धंधा हो भी सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता 100%। तो कहीं ना कहीं जहां नीतीश कुमार बहुत अपने आप को स्वच्छ छवि के नेता समझते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है, ऐसी परिस्थिति में बिहार का यूथ अगर इस चीज़ को हटाना चाहता है तो नीतीश कुमार जी या जो भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, इस पर चिंतन करना चाहिए और इन बच्चों की बात पे ध्यान देना चाहिए। ये महत्वपूर्ण विषय है। मैं अपने वीडियो को बड़ा न करते हुए यहीं वाणी को विराम देता हूं, लेकिन बच्चों के भविष्य को से खेला न जाए। बच्चे भविष्य हैं देश के, उनके मनोबल को टूटना नहीं चाहिए। कुछ बच्चों की तो लास्ट उम्र है, वो हमेशा आपको आजीवन भर गाली देते रहेंगे कि आपने नया नियम लाके इस तरह से नियम बना दिया जिसके वजह से हमारा भविष्य अंधकार में हो गया। ये नहीं होना चाहिए। इस नियम को पुरानी जो विधि व्यवस्था थी उसको लागू करके, और जब तक बच्चों का विश्वास इसमें जम न जाए नॉर्मलाइजेशन से, उनको फेथ न हो जाए कि नहीं मेरे साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तब तक इस नियम को लागू नहीं करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। अगर सिस्टम सही ढंग से लागू किया जाए तो बुरा नहीं है, बात बुरी नहीं है। हो सकता है कि इससे तमाम बच्चों का भला हो सकता है, लेकिन अब कितना फेयर होता है परीक्षा, सिस्टम से होता है, कोई गोलमाल नहीं होता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल लाठियां चली हैं, बच्चे गुस्से में हैं, इस समय उनको परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए थी, वो सड़क पे हैं, रात रात भर जग रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है। ये कतई इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार नहीं है। इसका फायदा सीधा सीधा तेजस्वी यादव को मिलेगा। और 6 महीने में चुनाव आने वाला है, और ऐसे चुनाव में जानबूझ के कुछ विरोधी तत्व भी आग में अपना रोटी सेकने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा मौका सरकार को नहीं देना चाहिए। अगर दे रही है तो यह उसकी अपनी चूक है, इसमें जल्द से जल्द सुधार लाना चाहिए। ये मेरा विश्लेषण कैसा था, आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं इसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें जो त्रुटियां रह जाएंगी, जो कमेंट आएगा, उस पर मैं एक वीडियो और बना दूंगा, इसको और समझने का प्रयास करूंगा और आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। इसलिए कि ये बच्चों के भविष्य का मामला है। पता नहीं किसके किसके बच्चे इसमें गए हैं, कितने उम्मीद के साथ गए हैं। तो ये मेरा विश्लेषण आया। काफ़ी दिनों बाद मैं आप स्वयं बोल रहा हूँ। मैं दिल्ली पे काम कर रहा हूँ। दिल्ली में बिहार के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, बिहार के मतदाता भी हैं, दिल्ली में आके भी मतदाता बने हैं, उन पे काम कर रहा हूँ। आप थोड़ा उसको भी सुनिए, समझिए और उसको आगे बढ़ाइए।
तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।